अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में अपने डिपार्टमेंट का विज़िट करवाया था और मैंने बताया था कि हम यहाँ पे कौन कौन सी सर्जरीज परफॉर्म कर रहे हैं, तो आज मैं उन सर्जरीज का छोटा सा आपको रिव्यू दूंगा। उनमें डिफरेंस बताऊंगा कि क्या क्या डिफरेंस है तीनों सर्जरीज में। तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता, चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो नाज़रीन, मैंने आपको अपनी इस वीडियो में अपने डिपार्टमेंट की जो मशीन्स हैं जिसमें हम ये ऐनक उतारने वाला प्रोसीजर करते हैं उन मशीन के बारे में भी बताया था। आज मैं ऐनक उतारने के जो प्रोसीजर्स हम यहाँ पे करते हैं, 3 प्रोसीजर हैं, तो उन प्रोसीजर्स के का जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊँगा कि उनमें क्या डिफरेंस है। तो प्रोसीजर कौन कौन से हैं? PRK, ट्रांस PRK एंड फेमटोलैक्सिस, ये 3 प्रोसीजर्स हैं जो हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। अब PRK जो और ट्रांस PRK जो है ये बेसिकली 90s से चलता हुआ आ रहा है। जब लैसिक नहीं होता था तो PRK और ट्रांस PRK के थ्रू ग्लासेस को रिमूव किया जाता था परमानेंटली। तो अब चूँकि एडवांस दौर आ गया है तो एडवांस टेक्निक्स आ चुकी हैं जिसमें फेमटोलैसिक जो है वो एक पूरे दुनिया के अंदर सबसे लेटेस्ट प्रोसीजर जो है वो फेमटोलैसिक है। अब PRK के अंदर हम करते क्या हैं कि PRK में पहले तो वर्कआउट होता है, कुछ स्कैन्स होते हैं आपकी आँख के, बाकी चीज़ें रूल आउट की जाती हैं कि और कोई मसले मसाइल तो नहीं है, ये सब चीज़ें क्लियर हों तो फिर पेशेंट को हम प्रिपेयर करते हैं, चाहे वो PRK हो, ट्रांस PRK हो या फेमटोलैसिक हो। तो इसकी मज़ीद आगे डिटेल वीडियो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि स्कैन में हम क्या क्या देखते हैं और क्या क्या होना चाहिए और कितने कितने नंबर्स ये हट सकते हैं। तो अभी सर्जरी से मैं आपको बता सकता हूँ कि 0.5 से लेके 1 2 -1 -2 -3 -4 8 तक के नंबर हम इजीली हटा सकते हैं। तो PRK में होता क्या है कि बेसिकली जो आँख के ऊपर कॉर्निया होता है जिससे आपको दिखाई दे रहा होता है, इसके ऊपर एक लेयर होती है जिसको कहते हैं एपिथेलियम। तो जब हम एपिथेलियम को रिमूव कर देते हैं तो फिर एक्साइमर लेज़र मशीन के थ्रू, जो आप पिक्चर में नज़र भी आ रही होगी, इसके थ्रू हम लेज़र ट्रीटमेंट करते हैं। और वो जो लेज़र ट्रीटमेंट होता है वो 10 to 15 सेकेंड्स का होता है एक आँख के लिए, 10 to 15 सेकेंड्स का होता है दूसरी आँख के लिए। तो इस तरह ही आपका लेज़र कंप्लीट हो जाता है। अब जबकि एपिथेलियम को उतार दिया गया है, रिमूव कर दिया है, तो हम एपिथेलियम की जगह पे बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस या BCL भी कहते हैं इसको, वो आँख के ऊपर रख देते हैं। तो वो BCL आपकी आँख पर 1 हफ्ते के लिए रहता है। 1 हफ्ते के बाद हम पेशेंट्स को दोबारा बुलाते हैं, दोबारा बुलाकर उसका मुआयना होता है और फिर उसके जो लेंस हमने डाले होते हैं वो रिमूव कर देते हैं। तो ये था PRK। अब फेमटोलैसिक के बारे में आपको मैं बताता हूँ कि फेमटोलैसिक में होता ऐसे है कि उसमें 2 मशीन इस्तेमाल हो रही होती हैं। इसमें मैंने आपको PRK में बताया कि एक एक्साइमर लेज़र जस्ट यूज़ हो रही होती है, उसमें 2 यूज़ होती हैं। फेमटोलैसिक के अंदर फेमटो मशीन भी यूज़ होती है, जो मैंने आपको पिक्चर में बल्कि वीडियो में भी दिखाया था और पिक्चर में आपको भी नज़र आ रही है मशीन। तो अब फेमटोलैसिक में दोनों मशीन यूज़ हो रही होती हैं। फेमटो जो है उसके थ्रू हम आपका जो जिसमें हम मैंने आपको पहले बताया था कि एपिथेलियम को उतार लेते हैं, इसके अंदर हम फ्लैप क्रिएट करते हैं आपके कॉर्निया के ऊपर, और वो फ्लैप क्रिएट होता है फेमटो मशीन के थ्रू। ठीक है, वो उसका एक हिस्सा होता है जिसको हैंड पीस कहते हैं, वो आपकी आँख के कॉर्निया के ऊपर आता है कुछ देर के लिए और वो उसको सक करता है, पकड़ के रखता है और एक फ्लैप बनता है और फ्लैप बन के फेमटो का काम ख़त्म हो जाता है। फिर क्या करते हैं, जैसे कि मैंने उसमें बताया था, उसमें एपिथेलियम को रिमूव कर दिया जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें फेमटो जो है वो फ्लैप क्रिएट करती है और फिर हम उस फ्लैप को उठा लेते हैं। उठाकर फिर एक्साइमर लेज़र जो होती है, जो मशीन मैंने आपको बताई थी, एक्साइमर लेज़र के थ्रू लेज़र ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद इसी फ्लैप को वापस बंद कर दिया जाता है। तो इस ट्रीटमेंट का जो रिकवरी टाइम होता है वो 24 आवर्स होता है। 24 घंटे में पेशेंट नॉर्मल हो जाता है, बिल्कुल अपनी लाइफस्टाइल वो बिल्कुल ऐनक के बगैर गुजार रहा होता है। प्रिकॉशन इसकी भी वही होती हैं, ब्लैक सन ग्लासेस का इस्तेमाल करना होता है, पानी से बचाना होता है 1 वीक के लिए, मलना नहीं होता। तो ये इस तरह की इसकी प्रिकॉशन होती हैं जो कि आपने बहुत कॉमन सी हैं और बहुत ईजी प्रिकॉशन हैं जो हर बंदा इजीली कर सकता है। और
ये फेमटोलेसिक था। PRK और ट्रांस PRK मैं बता दूँ इसमें क्या डिफरेंस है PRK और ट्रांस PRK में। देखें PRK के अंदर हमने एपिथेलियम को मैनुअली रिमूव किया था। अब ट्रांस PRK अगर कोई पेशेंट करवाता है तो जो ट्रांस PRK के अंदर भी एपिथेलियम को रिमूव करना लाजमी है, वो रिमूव होगी, लेकिन वो भी लेज़र के थ्रू होगी। PRK के अंदर एपिथेलियम को हमने मैनुअल हाथ से रिमूव की एपिथेलियम, लेकिन ट्रांस PRK के अंदर जब हम मशीन को बता देते हैं कि ट्रांस PRK करना है, उसमें ट्रांस PRK सेट कर देते हैं, मशीन की जो मरीज़ की जो रीडिंग्स होती हैं वो डाल के स्कैन के मुताबिक डाल दी जाती हैं और ट्रांस PRK को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ट्रांस PRK के अंदर क्या होता है कि जस्ट 20 to 30 सेकेंड का लेज़र का टाइम होता है। वो लेज़र पहले एपिथेलियम को उतारती है, फिर वो लेज़र करती है एंड डन। उसके बाद फिर हम वही BCM रखते हैं, बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस रखते हैं 1 वीक के लिए, और यही प्रिकॉशन उसको भी मेंटेन करनी होती हैं। तो ये तीनों सर्जरीज में डिफरेंस है। और जो PRK ट्रांस PRK है, इनका रिकवरी टाइम जो है वो 1 वीक से 2 to 3 वीक्स तक भी चला जा सकता है। और जो फेमटोलेसिक है इसका रिकवरी टाइम है वो 24 आवर है, और ये सबसे सेफ प्रोसीजर है। तीनों जो हैं वो पेनलेस होते हैं, इसमें कोई दर्द नहीं होता। 5 मिनट एक आँख पे लगते हैं, 5 मिनट दूसरी आँख पे लगते हैं। तो इस तरह ये तीनों प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाते हैं यहाँ पे। तो इंशाल्लाह अगली नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कि इनकी कॉस्ट वगैरह क्या होती है, और ये किस एज तक किए जा सकते हैं, कौन कौन से पेशेंट्स इसके लिए एलिजिबल होते हैं, स्कैन कौन सा करते हैं, उसकी क्या कॉस्ट होती है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।